बात कर लेते हैं शिक्षा व्यवस्था की। जी हाँ, देवास जिले का सबसे बड़ा अनुभाग बागली शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। यहाँ बच्चों के परिजन सरकारी स्कूल से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों को तवज्जो दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं लेने का एक कारण ये भी बताया जा रहा है स्कूलों की जर्जर हालत और शिक्षकों की कमी। हालांकि ये केवल बागली क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की समस्या है। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि बागली में इस साल एडमिशन के आंकड़ों की बात कर ली जाए तो स्कूलों में कितने प्रवेश हुए हैं ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बागली में 296 सरकारी स्कूल संचालित है और अब इनमें एडमिशन की बात करें तो 26 स्कूल में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। वहीं 40 स्कूल में एक बच्चों का एडमिशन हुआ है। वहीं अगर बात कर ली जाए 183 स्कूलों की, 183 स्कूल में 5 से कम बच्चों का एडमिशन हुआ है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। वहीं 28 स्कूल में 10 से अधिक बच्चों का एडमिशन हुआ है। वहीं 270 स्कूलों में 1344 बच्चों का ही एडमिशन हुआ। तो साथ ही अब आपको बता दें कि देखिए 296 बागली में स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार एडमिशन को लेकर बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं पहुंच रहे। और अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर बदहाल व्यवस्था और बदहाल स्थिति की वजह से बच्चे अब स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। तो स्कूलों की हालत भी खराब है, ये भी एक बड़ा कारण है। दरअसल आपको बता दें कि बेहरी गांव में 2 कमरों में स्कूल का संचालन हो रहा है। वहीं एक कमरे में 2 स्कूलों का संचालन हो रहा है। धाराजी गांव के स्कूलों में 2 भवन ही नहीं है, तो वहीं खप्पर वाली टापरी में स्कूल संचालित हो रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि आखिर ये स्थिति क्यों देखने को मिल रही है। दरअसल स्कूल काफी जर्जर है, बदहाल व्यवस्था है, टीचर्स नहीं है और यही वजह है कि बच्चे अब स्कूल तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताते हैं कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन आखिर क्यों नहीं हो रहे, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है। पहली कक्षा में प्रवेश का रुझान कम है, यही वजह है कि जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। जर्जर स्कूल भवन एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है। तो साथ ही खेल मैदान का अभाव भी है, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। वहीं जर्जर शौचालय एक बड़ा कारण, क्योंकि जब शौचालय ही नहीं होगा या जर्जर स्थिति में होगा तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। कई स्कूलों में शिक्षकों का अभाव भी है, तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से तमाम जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों का रुख नहीं कर रहे हैं। और वर्तमान में 2 ही कमरे हैं और 95 बच्चे दर्ज होने के कारण पहली और दूसरी कक्षा को एक कमरे में बिठाया जाता है, जिसका अध्ययन से पवन पचौजा किया जाता है, एवं तीसरी और 5वीं दूसरे कमरे में बैठ करके अध्ययन कराया जाता है। चौथी कक्षा है जो बरामदे में लगाना पड़ रही है। क्योंकि पिछले साल की तुलना में अभी एडमिशन कम हुए हैं, 50% लक्ष्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस वर्ष 6+ वालों को एडमिशन देने का प्रावधान नई शिक्षा नीति में आया था, लेकिन अब उसका संशोधन आदेश 23/7 को ही राज्य शिक्षा केंद्र से निकला, जो हमें आज प्राप्त हुआ। तो अब भविष्य में एडमिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शायद संभव है कि हम लक्ष्य प्राप्त कर लें। तो चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता गगन शिवहरे जुड़ गए हैं। गगन, अगर सबसे पहले बात करें तो देखिए सरकार की ओर से करोड़ों का बजट लाया जाता है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, पोषण को लेकर। कई ऐसे सरकारी स्कूल है, सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त आहार दिया जा रहा है, पोषण आहार, मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी है जर्जर स्कूलों की, शिक्षकों की कमी। और यही वजह है कि प्राइवेट स्कूलों का बच्चे ज्यादा रुख कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम बागली क्षेत्र की बात करें तो वहां पर जो उनके तमाम पालक हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है सरकारी स्कूलों को लेकर और वहां पर क्या स्थिति है, विस्तार से बताएं। जी, मैं बता दूं, जैसा कि बागली अनुभाग की अगर बात की जाए तो चूंकि शिक्षा के लिए हम बात करें तो बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन मूल रूप से जो बच्चों को आकर्षित करने वाले स्कूल है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से होना चाहिए, जर्जर स्कूल हो चाहे वहाँ पर जो बच्चों के एजुकेशन को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं वहाँ पर जो है मुकम्मल नहीं है। इसी कारण जो है बागली अनुभाग की अगर बात की जाए तो 296 स्कूलों में 26 ऐसे स्कूल है जहाँ पर इस वर्ष जो कक्षा पहली में मात्र 0 जो है बच्चों ने, मतलब कोई बच्चा जो है प्रवेश नहीं लिया। और इस तरह से जो लगभग जो बीते वर्षों की अगर बात की जाए तो आधे एडमिशन, चूंकि जुलाई माह जो है एक तरह से अंतिम होता है, बच्चों के जो प्रवेश की तिथि होती है, ऐसे में बागली अनुभाग के जो स्कूल हैं वो बड़ी जो जिसको कहें से जर्जर और विकट स्थिति में है। अगर मैं बात कहूँ कि बागली अनुभाग के जो स्कूल उसमें 13 जो लगभग 23
हैं और 90 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एकमात्र शिक्षक है, मात्र अतिथि शिक्षकों के मार्फत जो है उनमें जो है खाना पूर्ति करके जो है वहाँ पर अध्ययन अध्यापन कार्य किया जाता है। वही बात की जाए 15 स्कूल जो है वो भवन विहीन है। तो इससे ये समझा जा सकता है क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है या अन्य कई जो स्कूल है वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी व्यवस्थाएं वो सरकारी स्कूल की तुलना में चूंकि ज्यादा बेहतर होती है, उसके कारण जो है कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी जो है, आदिवासी क्षेत्र के बच्चे भी चूंकि आईटी और अन्य माध्यमों से जो है उन स्कूलों में जाना पसंद करते हैं। बात की जाए देवास को लेकर लगातार पूरे क्षेत्र में जो है क्योंकि स्कूलों को लेकर उनकी काफी गंभीरता रही है और लगातार जब भी वो ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण पर होते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूलों को प्रोत्साहित करते हैं और उनमें जो है जिस तरह के संसाधनों की व्यवस्थाओं के लिए लगातार जो है वो निरीक्षण करते हैं और जरूरी मार्गदर्शन देते हैं। उन्हीं में जो है उन्हीं के जो है उपहार स्वरूप जो है स्कूलों में क्योंकि स्मार्ट टीवी का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए, पर कहीं ना कहीं जिस तरह की व्यवस्थाएं लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी गगन कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। क्या जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी नहीं है? वो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? कोई ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया जाता ताकि जो स्कूली बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल की जगह पर सरकारी स्कूलों तक पहुंचे? जी, जैसा कि मैंने जब संबंध में जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनसे जब बात की थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक जो इस वर्ष एक जो कक्षा पहली में जो प्रवेश का जो आयु का जो एक सीमा बताई थी 6 वर्ष होने का कारण, उनका ये क्योंकि ऐसा कहना है कि 6 वर्ष आयु के कारण जो है उनकी इस बार चूंकि प्रवेश में बच्चों की कमी रही है। लेकिन मूल रूप से अगर बात की जाए तो वो दबी जुबान से वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या जिस तरह की व्यवस्थाएं जो क्योंकि जर्जर भवन, हमने धारा जी का जो स्कूल देखा जहाँ पर एक टापरी के अंदर, खप्पर वाली टापरी के अंदर जो है बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और कोटमीर में हम देखें तो पूरी जर्जर, इस तरह की तमाम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह के स्कूल है जहाँ पर शायद मैं समझता हूँ कि पालक अपने बच्चों को भेजने में भी डर लगता है। तो ऐसे कई तरह की असुविधाओं के कारण कहीं ना कहीं बच्चों ने जो है सरकारी स्कूलों से किनारा कर रहे हैं। हाँ, ये भी कहा जा सकता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो शिक्षकगण जो हैं वो थोड़ा सा और इसको सक्रिय रूप से थोड़ा सा और उसमें अपनी सक्रिय रूप से बच्चों से अगर लगातार वो जो है मेल मिलाप करते हैं और उनको जो है स्कूल में लाने की बिल्कुल कोशिश गगन, करते हैं तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ यहाँ पर मुफ्त